मच्छर जनित बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय। सभी को नमस्कार। आज हम मच्छर जनित बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में जानकारी लेंगे। मच्छरों से हमें मलेरिया, हाथी पांव, जेई डेंगू, चिकनगुनिया, जीका ये बीमारियां हो जाती हैं। मलेरिया का बुखार मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है। दुनिया की 40% आबादी इस बीमारी के प्रभाव में है। इसकी वजह से व्यक्ति और देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। हाथी पांव की बीमारी क्यूलेक्स और मेंसोनिया मच्छरों के कारण होती है। दुनिया के 1/3 मरीज भारत में हैं। इसलिए इस बीमारी का उस परिवार पर बहुत गंभीर सामाजिक प्रभाव पड़ता है। जापानीज एनसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है और 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में मृत्यु दर सबसे अधिक है। डेंगू और चिकनगुनिया मादा एडीज मच्छर से फैलता है। 55% आबादी इस बीमारी से प्रभावित है। इस बीमारी की मृत्यु दर 40% है। चिकनगुनिया रोग घातक नहीं है, लेकिन जोड़ों में गंभीर दर्द का कारण बनता है। इन बीमारियों के बढ़ने के क्या कारण हैं? जनसंख्या वृद्धि, बढ़ता शहरीकरण, इसलिए अनियमित जल आपूर्ति और अनियमित बिजली आपूर्ति, निकृष्ट सार्वजनिक स्वच्छता, मनुष्यों और मच्छरों का तेजी से परिवहन, मच्छरों के विकास के लिए आवश्यक पोषक वातावरण। दुनिया में मच्छरों की 3000 से अधिक प्रजातियां और भारत में 255 से अधिक प्रजातियां हैं। मच्छरों में मुखांग, विशेष रूप से सुंड अत्यधिक विकसित होते हैं। एक लार्वे का जलीय चरण में नीचे सिर और ऊपर साइफन ट्यूब होता है। लार्वे हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए पानी की सतह पर आ जाता है। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए मच्छरों की जीवन चक्र का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। पहले 3 चरण पानी में अंडे, लार्वा और प्यूपा है और चौथा चरण पानी से बाहर मच्छर का पूरा होना है। अंडे 1 से 2 दिनों में लार्वा में बदल जाते हैं। कुल जीवन चक्र में 8 से 12 दिन लगते हैं। लार्वा से प्यूपा में 5 से 7 दिन और प्यूपा से वयस्क मच्छर में 1.5 से 3 दिन लगते हैं। मच्छर का कुल जीवन क्रम 22 से 28 दिनों का होता है। इन मच्छरों को खत्म करने के लिए लार्वा कंट्रोल बहुत जरूरी है। वयस्क मच्छरों को खत्म करने के लिए महंगे कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। मच्छरों को पकड़ने की तुलना में लार्वा को पानी में पकड़ना बहुत आसान है। मच्छरों की तुलना में लार्वा को मारना हमेशा आसान होता है। यह एक कम लागत वाला नियंत्रण है और इसे दिन में कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए केवल टार्च की आवश्यकता होती है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए मच्छरों की आदतों का अध्ययन बहुत जरूरी है। मादा एडीज और एनोफिलिस मच्छर अपने अंडे साफ पानी में देती हैं, जबकि क्यूलेक्स मच्छर प्रदूषित पानी में अपने अंडे देती हैं। एडीज मच्छर दिन में काटता है, जबकि क्यूलेक्स एनोफिलिस मच्छर शाम या रात में काटता है। एनोफिलिस मच्छर काटने के बाद दीवार पर टिक जाता है, जबकि एडीज मच्छर अंधेरे कमरे में किसी लटकी हुई वस्तु पर टिका होता है। ये मच्छर के लार्वा कहाँ बढ़ते हैं? आइए देखें कि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ बढ़ते हैं। शहरी इलाकों में यह खिड़की में रखे बर्तन के नीचे, पेट्री डिश में घर के अंदर पाया जाता है। ये लार्वा रेफ्रिजरेटर के नीचे ट्रे में, कूलर, फूलदान में बढ़ रहे हैं। झोपड़ी वाले इलाकों में ये लार्वा पानी के बर्तनों और मानसून के दौरान छत पर पाए जाने वाले बेकार पदार्थों में पाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन साइट, बगीचे में फव्वारों में
दलदली क्षेत्रों में लार्वा विकसित होते हैं। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में घर में प्रवेश करते हैं, तो ये लार्वा पानी के भंडारण के कंटेनर, कपड़े धोने के लिए सीमेंट के टैंक, यार्ड में बेकार सामग्री, टायर, पालतू जानवरों के लिए पीने के कटोरे आदि में विकसित होते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहर या नदी है, तो ये मच्छर वहां बने पोखरों में, टायरों में, पेड़ों के खांचे में और आसपास पड़ी बेकार सामग्री में विकसित होते हैं। मच्छरों के लार्वा की पहचान कैसे करें? घर में जमा पानी में लार्वा का पता लगाने के लिए अच्छे टॉर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। दूषित पानी, जिसमें लार्वा पाए जाते हैं, उसे जमीन पर डाला जाना चाहिए, न कि नाली में। नाली में डालने के बाद उसमें लार्वा जीवित रहते हैं। सीमेंट के कंटेनरों में जिन्हें खाली नहीं किया जा सकता है, उसमें उपयुक्त कृमिनाशक या गप्पी मछली का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लिया जाए। घर के सभी जलाशयों को ढक देना चाहिए ताकि मच्छर उनमें प्रवेश न कर सकें और अपने अंडे न दे सकें। छत की पानी की टंकियों के ढक्कन बंद होने चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का जितना हो सके प्रयोग करें। गर्भवती महिलाओं को बच्चों के साथ दोपहर और रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इंडोर वेंट पाइप को जाल से बांधना या इसे कपड़े से बांधना भी मच्छरों के संक्रमण को कम कर सकता है। घर के आसपास के क्षेत्र को साफ रखें। हालांकि लार्वा नियंत्रण और बर्तनों को खाली करने के लिए महिलाओं और बच्चों के सहयोग की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, मायने यह रखता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए लार्वा नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। सप्ताह में एक बार 10 मिनट के लिए टॉर्च से घर के अंदर और आसपास के सभी जल निकायों की जांच करें और अपने क्षेत्र को साफ रखें। इसलिए हम सब मिलकर संकल्प करें, सबका साथ, सबका प्रयास। मिलकर करेंगे मच्छरों का विनाश। धन्यवाद।